हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम डेली रिवीजन का जो वीडियो लाते हैं उसको चलते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, तो जो बच्चे नए होंगे वो जान लीजिए हमारा डेली रिवीजन का चलता है। कोई टॉपिक लिया जाता है, 2-3 सब्जेक्ट का लिया जाता है, एक ही सब्जेक्ट का नहीं। जैसे यहाँ पर आज ज्योग्राफी लिया गया है। ज्योग्राफी में हम बताएंगे स्थानीय कृषि के जो स्थानांतरित कृषि होते हैं उनके स्थानीय नाम क्या हैं, पूरे वर्ड में नाम दिए। क्योंकि इस बार में के क्वेश्चन पेपर में आपके जो आर का कैंसिल पेपर हुआ है वहाँ पर यहाँ से एक क्वेश्चन बना था। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेंगे जितने भी हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ रिवीजन करेंगे। ठीक है, रिवीजन के बाद यहाँ पर लिखा गया है कुछ, उसको भी देखेंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में जितने भी कुछ डिटेल दिया गया है, ये जितने भी दिए गए सब पेपर में आपके आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश डिटेल में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या आपको देखेंगे अकबर द्वारा जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, ठीक है, उसके बारे में हिस्ट्री से देखेंगे। ठीक है, प्रेस का विकास देखेंगे और इसके बाद क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, हम देख लेते हैं। जो लोग नए होंगे प्लीज़ अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये वीडियो हमेशा सिर्फ रिवीजन के पर्पज़ से ही लिया करिए। यहाँ कोई पढ़ाई नहीं, डेली सुबह 8 बजे रिवीजन का होता है वीडियो। ठीक है, आप ये वीडियो अगर देखेंगे तो आपका जो स्टैटिक जीके वाला, क्योंकि करंट काफ़ी लोग पढ़ाते हैं, लेकिन जो स्टैटिक मतलब यूट्यूब पे देखेंगे सिर्फ करंट का वीडियो डालेंगे आप, कई लोग पढ़ाते हैं, कम से कम 1000-2000 लोग तो पढ़ाते हैं। लेकिन स्टैटिक जीके जो आपको ज़्यादा नंबर, आपके पेपर में ज़्यादा नंबर आता है, ठीक है, जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, और ये कभी पुराना नहीं होने वाला है। आज पढ़ेंगे या 20 साल बाद पढ़ेंगे, यही रहेगा। ठीक है, तो जितने भी हमने लगभग 45 वीडियो बना चुके हैं वहाँ पर जाके आप एक तरफ से देख लीजिए। घटना चक्र ही है, लूसेंट ही है, एनसीईआरटी है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं हम यहाँ पर देखते हैं। हाँ, 2 दिन वीडियो नहीं आ पाया था, वो मेरा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो गया था। मेरे ग्रैंडफादर, उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब हुई थी। ठीक है, तो उसी से लिए हम वीडियो नहीं अपलोड कर पाए थे। ठीक है, जैसे मेरी तबीयत ख़राब होती है तो मैं तो दवा कर मतलब खा के आप सबको वीडियो बना ही देता हूँ, लेकिन अगर दूसरी ख़राब हो तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता था। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं आज के कहाँ से हम शुरू करें। हम चलते हैं, शुरू करते हैं इंडोनेशिया और मलेशिया, जो बहुत ज़्यादा आपके बार पेपर में पूछा जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि लदांग, ये जो स्थानांतरित कृषि नाम है, ये कहाँ पर की जाती है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, झूम कृषि की जाती है। ठीक है, तो जिसको हम ये स्लैश एंड बर्न वाला कॉन्सेप्ट देते हैं पूर्वी भागों में, वैसे लदांग इंडोनेशिया और मलेशिया में एक कृषि की जाती है जिसका नाम लदांग होता है। ठीक है, लदांग आपके पेपर में पूछा गया है। लदांग कहाँ की कृषि प्रणाली है, स्थानांतरित कृषि प्रणाली कहाँ की है। ठीक है, स्थानांतरित मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो ये लदांग कहाँ का है, ये आपका इंडोनेशिया और मलेशिया के भागों में ये खेती की जाती है। ठीक है, तो लदांग याद रखेंगे, चाहे आपका ऑप्शन में इंडोनेशिया दिया रहे या मलेशिया दिया रहे। ठीक है, इंडोनेशिया या मलेशिया कहीं भी दिया रहे तो आप लदांग लगाएंगे। इसके बाद आपका हुमा आता है, यही इंडोनेशिया के पार्ट में जो जावा है। ठीक है, हुमा, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहाँ किया जाता है, स्थानांतरित कृषि, तो ये जावा द्वीप पर किया जाता है, हुमा। ठीक है, याद रखिएगा हुमा, जो मैं बता रहा हूँ ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, प्लीज़ ये सब देख लीजिए क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर कैगिन है, कैगिंग कहाँ पर ये स्थानीय कृषि होता है। ठीक है, कैगिंग जो बोला जाता है, तो कैगिंग कहाँ होता है, ये फिलीपींस में होता है। याद रखिएगा, कैगिंग फिलीपींस। तो 3 याद करें हम, लदांग याद करें इंडोनेशिया मलेशिया में, हुमा जावा द्वीप में, कैगिंग फिलीपींस में। ठीक है, इसके बाद आ गया टांगया या तुंगया। कहीं एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि टांगया, तुंगया नहीं पूछा गया था। ठीक है, ये कहाँ पर पूछा गया, राजस्थान पीसीएस में पूछा गया है। टांगया या तुंगया ये कहाँ की शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, तो तांगिया या तुंगया ये कहाँ की शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, म्यांमार की। कहाँ की, म्यांमार की शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, याद रखिएगा। इतना तो आपको याद हुआ। अभी इसके बाद हम रिवीजन करवाएंगे, आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर तमराई है, तमराई कहाँ का, थाईलैंड की है। तमराई कहाँ का है, थाईलैंड की, याद रखिएगा, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। क्या, तमराई, तो तमराई कहाँ पर है, थाईलैंड की है। इसके बाद तमराई के बाद कौन सा आ जाता है, ये चिन्या आ जाता है। ठीक है, चिन्या, चिन्या कहाँ का है, श्रीलंका का है। तो चिन्या कहाँ का है, श्रीलंका का शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। तो एक बार फिर हम देख लेते हैं इस साइड वाले इतना याद रख लेंगे तो आपको भूलेगा नहीं लगेगा। चिन्या कहाँ का है, श्रीलंका क्या है। तमराई कहाँ का, थाईलैंड का शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। लदांग इंडोनेशिया मलेशिया का। हुमा जावा में। कैंगिन फिलीपींस में। टांगिया या तुंगिया ये म्यांमार में। टांगिया और तुंगिया ये म्यांमार का कल्टीवेशन है, टांगिया तुंगिया। अब देखिए टाबी यहाँ लिखा गया है, टाबी, ये राबी मत समझिएगा, ये टाबी लिखा गया है। ठीक है, ये क्या है, टाबी। अब देखिए हाँ, टाबी, तो ये टाबी कहाँ का कल्टीवेशन है, ये मेडागास्कर का है। ठीक है, टाबी पूछ सकता है कि टाबी कहाँ का ये है, ये मेडागास्कर का है। अब देखिए यहाँ चितमीन दिया गया है, चितमीन, तो चितमीन कहाँ का, ये जाम्बिया का है, जाम्बिया का। तो चितमीन कहाँ का कल्टीवेशन है, जाम्बिया का। लोगन कहाँ का है, लोगन, लोगन कहाँ है, ये आपका साउथ अफ्रीका का नहीं है। एक मिनट इसको यहाँ हटाइए। ठीक है, ये लोगन मैंने यहाँ लिख दिया। लोगन आपका कहाँ, पश्चिम अफ्रीका का। तो यहाँ पर ये लोगन यहाँ लिखिए। ठीक है, लोगन, ठीक है, ध्यान से यहाँ चला गया था। ठीक है, लोगन, अभी हमको याद आया, लोगन, लोगन क्या, वेस्ट अफ्रीका। तो पश्चिम अफ्रीका का क्या है, लोगन है, याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, लोगन, तो लोगन कहाँ है, पश्चिम अफ्रीका का लोगन कृषि की जाती है। ठीक है, तो पश्चिम अफ्रीका में लोगन। अब देखिए पूछा गया ब्राज़ील, तो ब्राज़ील में रोका कृषि की जाती है, ब्राज़ील में रोका की जाती है। मिल्पा और रोका, शायद मिल्पा और रोका ही इस बार पूछा गया था आपके ROR में। मिल्पा मध्य अमेरिका में या मैक्सिको में की जाती है। ठीक है, तो इतना याद हो गया, मिल्पा मध्य अमेरिका या मैक्सिको में। अब देखिए कोनिको कहाँ पे पाया जाता है, ये कृषि। ठीक है, कोनिको, तो कोनिको कहाँ है, कोनिको आपका ये वेनेजुएला में। तो वेनेजुएला, ठीक है, जुएला, तो वेनेजुएला जहाँ तेल का भंडार है वहीं पर आपका कोनिको कृषि की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, कोनिको कृषि कहाँ की जाती है, तो वेनेजुएला में कोनिको कृषि की जाती है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो कोनिको वेनेजुएला में। अब देखिए यहाँ पर मसोल, मसोल कृषि कहाँ की जाती है, तो ये मसोल कृषि जायरे और मध्य अफ्रीका में। तो जायरे और मध्य अफ्रीका में मसोल। तो यहाँ पर आप अगर अफ्रीका की बात किए तो लोगन पश्चिम अफ्रीका में, मसोल मध्य अफ्रीका में, और चितमीन ये लास्ट कह सकते हैं साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में नहीं, साउथ अफ्रीका से थोड़ा ऊपर एक देश है जाम्बिया, चितमीन यहाँ किया जाता है। तो लोगन, मसोल और चितमीन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, पूरे यूट्यूब पर देख डालेंगे, ऐसे टाइप का क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा जो यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, सब क्या पढ़ाएंगे, सिर्फ मिल्पा पढ़ा देंगे और रोका पढ़ा देंगे। ठीक है, इसी दो को, और झूम अपने यहाँ पढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी याद रखिए, हो सकता है कभी पूछे आपसे। ठीक है, अभी पूछा ही है, कभी पूछे नहीं, पूछा, अभी क्वेश्चन भी दिखाएंगे। चिन्या श्रीलंका में। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भारत में थोड़ा सा एक दो कृषि देख लीजिए, क्योंकि अब आ रहे हैं तो भारत की भी बात कर लेते हैं। भारत में कौन कौन सी, एक झूम कृषि की जाती है। तो मैं भारत का इसलिए नहीं लिखा कि भारत का सबको पता ही हो रहता है। तो ठीक है, भारत में क्या है, झूम कृषि। ये झूम कृषि होती कहाँ है, तो ये झूम कृषि आपका जो उत्तर पूर्वी भाग है, नॉर्थ ईस्ट एरिया है, वहाँ पर झूम कृषि की जाती है। जैसे अरुणाचल प्रदेश हुआ, मणिपुर, इस साइड में तो यहाँ पर झूम कृषि मतलब स्लैश एंड बर्न, यहाँ पर खेतों को जला के खेती की जाती, जंगलों को जलाया जाता है, खेती की जाती है, फिर वहाँ से दूसरे जगह शिफ्ट हुआ जाता है। ठीक है, यहाँ पर अब एक कृषि और हमारे यहाँ पाई जाती है, कौन सी, कुमारी। कुमारी कहाँ पाई जाती है, कुमारी भी याद रखिएगा, कुमारी ये पाई जाती है केरला में। तो कुमारी शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कुमारी याद रखिएगा, कुमारी केरला के पश्चिमी घाट पर पाई जाती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है। ठीक, कुमारी नाम से। अब देखिए ये तो हो गया झूम नॉर्थ ईस्ट में, कुमारी केरला में
पश्चिमी घाट। इसके बाद यहाँ पर एक और है, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में पोडू, पोडू याद रखिएगा, पोडू स्थानांतरित कृषि कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में किया जाता है, ठीक है। पोडू झूम नॉर्थ ईस्ट साइड में, पोडू आंध्र प्रदेश में, कुमारी केरला में। तो इतना याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। रिवीजन के पर्स पे देखिए यहाँ पर पोडू तो लिखा ही गया है, ठीक है, वहाँ नहीं लिखे थे, यहाँ पर लिखा गया है। अब हम देखेंगे यहाँ पर उत्तर पूर्वी भारत में यहाँ पर कौन सी कृषि की जाती है, तो यहाँ पर कृषि याद रखेंगे, यहाँ पर झूम कृषि की जाती है। कौन सी, झूम कृषि की जाती है। अब देखिए थाईलैंड, यहाँ पर तो नाम ही लिख दिए हैं, उसका नाम नहीं लिखे हैं कि थाईलैंड में कौन सी कृषि की जाती है। तो थाईलैंड में अभी हमने क्या, कौन सी कृषि नाम दिए थे, तमराई, तमराई। ये रिवीजन चल रहा है, इसी का रिवीजन देखिए वीडियो का हो रहा है और इसका जो पढ़ रहे हैं इसका भी रिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो ये थाईलैंड तमराई, ठीक है। इसके बाद कैनिंग, ये क्या है, फिलीपींस, ये देखिए फिलीपींस है, तो यहाँ हुआ। अब देखिए हुमा, तो ये हुमा क्या है, जावा में हुआ है, ठीक है, जावा में हुमा शिफ्टिंग कल्टीवेशन हुआ है, होता है। लदांग, ये इंडोनेशिया और मलेशिया में लदांग होता है। तुंगिया या टांगिया, तुंगिया या टांगिया ये कहाँ पर होता है, ठीक है। तो टुंगिया या कहे टांगिया, तो ये टुंगिया टांगिया अपना पड़ोसी म्यांमार, ठीक है। तो म्यांमार ये तुंगिया टांगिया। चेन्नई क्या है, श्रीलंका हम पढ़ के आए थे, ठीक है। पोडू कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। कुमारी केरला में, पश्चिमी घाट में। झूम तो बता ही दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर टाबी, टाबी कहाँ का है, तो टाबी कहाँ है, मेडागास्कर में किया जाता है। चितमीन कहाँ से किया जाता है, जाम्बिया में। ये देखिए जाम्बिया देश है, ये देखिए जाम्बिया यहाँ देश है, जाम्बिया में किया। मसोल कहाँ ज़्यादा किया जाता है, तो ये मध्य अफ्रीका का पार्ट है, मसोल यहाँ पर किया जाता है, मसोल, ठीक है, याद रखिएगा। मसोल जाम्बिया है, मध्य अफ्रीका है, इसी साइड किया जाता है मसोल, ठीक है। इसके बाद और कौन सा है, ये वो सॉरी, मसोल जाम्बिया नहीं, जायरे, ठीक है, जा से आ रहा वही जायरे। तो जायरे क्या, कौन सी कृषि, यही मसोल और आपका मध्य अफ्रीका में किया जाता है। रोका कहाँ किया जाता है, रोका बहुत बार पूछा जाता है, ब्राज़ील में। रोका और मिल्पा, मिल्पा मध्य अमेरिका में और मैक्सिको में। सबसे ज़्यादा मैक्सिको के बारे में पूछा जाता है। तो मैक्सिको मतलब मैक्सिको में कौन सी कृषि होती है, मिल्पा कृषि होती है। या मैक्सिको ना दिए तो मध्य अफ्रीका दिए, अमेरिका दिए तब भी मान लगा दीजिएगा। कोनिको कृषि कहाँ होती है, वेनेजुला, ये वेनेजुला है, वेनेजुला की राजधानी काराकस। तो वेनेजुला की राजधानी काराकस यहाँ, और मैक्सिको की मैक्सिको सिटी, ठीक है। तो ये कोनिको की शिफ्टिंग कल्टीवेशन वेनेजुला में पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक कृषि दिया गया लोगन, लोगन ये पश्चिम अफ्रीका में। तो पश्चिम अफ्रीका में लोगन होता है, ठीक है। आई होप आपको याद हो गया होगा। देखिए एक बार रिवीजन भी कर लिए, ठीक है। अभी एक बार यहाँ भी देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको पूरी तरह से याद हो। लदांग कहाँ पर, इंडोनेशिया मलेशिया में। रोका कहाँ पर, ब्राज़ील में। मिल्पा कहाँ है, मध्य अमेरिका और मैक्सिको में। कोनिको कहाँ है, कोनिको वेनेजुला, ये देखिए कोनिको दिखा रहे हैं वेनेजुला में, ठीक है। जो लोग नए होंगे प्लीज़ लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। देखिए आपके लिए थोड़ा सा मेहनत लगता है ये पीपीटी बनाने में थोड़ा सा, ठीक है। नहीं तो मैं डेली अगर पीपीटी मुझे 2 से 3 घंटे लग जाता है, खोजना पड़ता है, ठीक है। झूम, झूम कृषि कहाँ होती है, उत्तर पूर्वी भारत में। टाबी कहाँ होता है, मेडागास्कर में। मासोल कहाँ होता है, जायरे और मध्य अफ्रीका में। तुंगा म्यांमार में। हुमा कहाँ होता है, जावा में। तमराई थाईलैंड में होता है। कैनिंग फिलीपींस में, ठीक है। कैनिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहाँ होता है, फिलीपींस में। चितमीन कहाँ होता है, जाम्बिया में। चेन्नई कहाँ होता है, श्रीलंका में। लोगन कहाँ होता है, पश्चिम अफ्रीका में। इसी समय हम चलते हैं, वो भी कर लेते हैं, क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसके, ठीक है, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए मलेशिया में स्थानांतरित कृषि का नाम क्या है। देखिए मलेशिया का पूछ रहा है ना, तो मलेशिया में क्या, अभी हम क्या पढ़े हैं, मलेशिया में ये इंडोनेशिया और मलेशिया में लदांग पढ़े हैं। तो ये लदांग आपका जो, ये देखिए लदांग दिया है, लदांग कहाँ का है, इंडोनेशिया और मलेशिया में आपका लदांग कृषि होता है। कहाँ पे, इंडोनेशिया और मलेशिया में लदांग कृषि। कुमारी कहाँ होता है, ये केन्या बोल रहे हैं। ये कुमारी कहाँ होता है, केरला में, ठीक है। केरला के पश्चिमी घाट में ये कुमारी स्थानांतरित कृषि शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है।
पोडू कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में पोडू होता है। झूम कृषि कहाँ होती है? झूम कृषि ये नॉर्थ ईस्ट एरिया में अपने भारत में होती है, ठीक है। लदांग संबंधित है, ये देखिए मलेशिया में यही आया क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश पीसीएस में। अब लदांग देखिए यूपी पीसीएस 2001 में आया है, यूपी पीसीएस 2006-7 में। तो लदांग कहाँ, मतलब लदांग किससे संबंधित है? स्थानांतरीय शिफ्टिंग एग्रीकल्चर से संबंधित है ना, तो यही लगा दीजिए। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, लदांग वर्ड दे के, ठीक है, अगर याद रहेगा तब तो आप वहाँ कर ही लेंगे। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं टांगिया कृषि कहाँ की जाती है? राजस्थान में पूछा गया है टांगिया कृषि। तो टांगिया कृषि हम कहाँ बताए हैं आपको? तो टांगिया कृषि कहाँ बताए हैं बताइए? तो टांगिया कृषि आपको बताए हैं, ये टांगिया म्यांमार में बताए हैं, ठीक। तो म्यांमार में कौन सी कृषि बताए हैं? टांगिया कृषि। एक कृषि हम फिलीपींस में बताए थे, कौन सी कृषि? कैगिन कृषि कहाँ? फिलीपींस में बताए थे। निम्नलिखित में कौन स्थानांतरीय कृषि प्रकार नहीं है? फेजेंडा है क्या? स्थानीय कृषि का प्रकार आपको फेजेंडा देखने को मिलता है? नहीं देखने को मिलता। मिल्पा है, मिल्पा तो है ही है, ठीक है, कौन का? मिल्पा तो है ही है, लेकिन फेजेंडा आपका नहीं है। तो यहाँ पर हाँ, तो यहाँ पर कौन सा? फेजेंडा ये इसका वो भाग नहीं है। ये फेजेंडा जानते हैं क्या होता है? जो ब्राज़ील में कहवा के ये जो बड़े बड़े भाग होते हैं उन्हीं को फेजेंडा कहते हैं। तो ब्राज़ील में कहवा के बड़े बड़े भाग को फेजेंडा कहते हैं, ये याद रखिएगा। अब देखिए निम्नलिखित में स्थानांतरित कृषि का उदाहरण नहीं है। तो फेजेंडा स्थानांतरित कृषि का उदाहरण, ये तो ब्राज़ील में कहवा का बड़े बड़े उद्यान है, ये तो चौथा गलत हो जाएगा आपका। पोडू तो है ही, पोडू तो आंध्र प्रदेश में अपने होता है। लदांग इंडोनेशिया और मलेशिया में बचा है हेसेंडा। तो 4 तो है ही, इसमें 2 भी ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये तो 1 और 3 होगा नहीं। जहाँ 3 है वहाँ काट दीजिए, जहाँ 1 है वहाँ काट दीजिए, बचा यही। अगर आपको देखिए यूपी पीसीएस प्री ऑप्शन ज्योग्राफी 2009 में, ठीक है, तो यही आपका 2 और 4 होगा। कौन? स्थानांतरित कृषि उदाहरण नहीं है, तो यही आपका दोनों नहीं है। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं मिल्पा कहाँ होता है? मिल्पा अभी हमने कहा, मिल्पा कहाँ से पूछता है? मैक्सिको से। 1 का चौथा, तो 1 का चौथा ये भी काट दीजिए, ये भी काट दीजिए, बचे 2। लदांग अभी कहाँ हम आपसे यही बताएं, चाहे मलेशिया बचाए चाहे इंडोनेशिया बताए, आप लगा दीजिएगा। तो लदांग कहाँ का है? मैक्सिको का है, ठीक है। तो वो मलेशिया का, ठीक है, मलेशिया। तो लदांग मलेशिया का है, मिल्पा तो पहले ही मैक्सिको लगा चुके हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये बी का कौन सा हो जाएगा? लदांग मलेशिया, बी का तीसरा। तो बी का देखिए तीसरा यही आपका हो गया, सही हो गया। अब रोका किसका है? ब्राज़ील का रोका है। मिसोल किसका है? मिसोल आपका जायरे का है। देखिए मिसोल जायरे का है, पूछा हर क्वेश्चन CAPF में 2020 में आया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मिल्पा और लदांग निम्नलिखित में किसके अन्य नाम है? किसके अन्य नाम है? तो ये मिश्रित है, बगान है, ट्रक है, ये झूम कृषि। तो ये झूम के शिफ्टिंग कल्टीवेशन के हैं, ठीक है, झूम कृषि खेती है। निम्न एक जीविका खेती का उदाहरण है, ठीक है। जीविका खेती का उदाहरण हम आप मतलब क्या बताएंगे, ठीक है। तो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है वो हमेशा जीविका का मतलब वो जीविका के लिए ही की जाती है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पर जाया जाता है। तो ऐसा थोड़ी है कोई अपनी ज़्यादा ज़मीन ज़्यादा छोड़ के दूसरी जगह पर, वो सिर्फ अपने जीविका पालन करने के लिए। जैसे मान लीजिए रेगिस्तान में इस समय हरा भरा, इस समय तो हरा भरा होगा नहीं, एकदम गर्मी का माहौल, जब थोड़ा सा पानी बरसात हो जाता है थोड़ा हरा भरा, वहाँ पे लोग आ जाते हैं। इसके बाद जब गर्मी खूब पड़ती है तो वहाँ से लोग भाग जाते हैं, ठीक है, तो अपनी जीविका के लिए। तो ये क्या होता है? ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, ठीक है। तो बस इतना ही ये वाला था, लेकिन वीडियो नहीं ख़त्म हुआ अभी, तो ये तो बाकी है। तो ये तो मैं सोचा कि आपको इसी समय पढ़ा दूँ तो याद रहेगा, थोड़ा सा याद, ठीक है। अब चलते हैं अपने दूसरे पे। मेरठ में विश्वविद्यालय बने थे, कौन? चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में है, ठीक है। ये 1965 में बना था, ठीक है। ये देखिए ये हम डेट याद रखे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ये पूछा था, चौधरी चरण सिंह, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय ये पूछा था, ठीक है। ये मतलब इसमें पूछा था कि कौन सा आपका पहला, और लखनऊ विश्वविद्यालय, ठीक, ये चारों, इस चारों में कौन सा मतलब
पहले बना, कौन सा बाद में बना, ठीक है। तो इसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहले आएगा, इसके बाद कौन सा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में, बनारस वाला जो है ये। इसके बाद कौन सा, लखनऊ विश्वविद्यालय 1921 में। फिर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय 1965 में आया, ठीक है, ऐसे याद रखिए। अब देखिए मेरठ विश्व सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय मेरठ में ही ये भी कई बार पूछा गया है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है, गोरखपुर में है। तो बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर है। अच्छा, ये 2 बार आ गया है बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज। इसके बाद भारतीय सब्जी अनुसंधान कहाँ है, बनारस में है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस में है, ठीक है। जीएस विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कानपुर नगर में है, ठीक, कानपुर में, ठीक। जीएस विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है तब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है, झांसी में है। तो झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज याद रखिए, ये तो पता ही होगा आपको। भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ पर, कानपुर में है। एस.एन. सेन मेडिकल कॉलेज आगरा में है, एस.एन. सेन मेडिकल कॉलेज आगरा में है। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक उद्यान ये बुलंदशहर में है। तो केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान कहाँ है, बुलंदशहर में है, याद रखिएगा। कहाँ पर है, बुलंदशहर में है। वो ये खुर्जा जिसको बोले, वहीं खुर्जा एक स्थान पड़ता है, वहीं पर है। अब देखिए यहाँ पर ये भी बहुत बार पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है, कि ये पूछे कि अभी इस बार ही पेपर में आपके ये पूछ लिया गया था, ठीक है, ये कि भारत खंडे संगीत संस्थान कहाँ है। वो ये संगीत संस्थान की स्थापना 1926 में हुई थी, या अब भारत खंडे संस्कृत विश्वविद्यालय 1926 में हुई थी इसकी स्थापना। राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 1962 में हुई थी, राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 में हुई थी, भारतीय नाटक अकादमी 1975 में हुई थी। तो ये डिटेल में याद रखिएगा, ये कई बार ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया है। इस बार मैंने आज जो वीडियो बना रहा हूँ यहाँ से 3-4 क्वेश्चन डायरेक्ट आपके पेपर में आर में आए हुए थे। तो भारत खंडे संगीत संस्थान 1926 में, राज्य ललित कला अकादमी 1962 में, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 में, भारतीय नाटक अकादमी 1975 में। अब देखिए गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में है, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड 1960 में इसका गठन हुआ, ठीक है। अब देखिए बिरजू महाराज कथक से रिलेटेड थे, आल्हा महोबा से रिलेटेड है, अमजद अली खान सरोज से, बिरहा पूर्वांचल का है, ठीक है। यूपी पीसीएस मेंस 2014 में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है, एकदम वैसे ही, सिर्फ बिरहा में यहाँ दूसरा कुछ दे दिया था। तो बिरहा वो बिरजू महाराज कथक से, आला महोबा में आला होता है, अमजद अली खान सरोज से, बिरहा पूर्वांचल में, ठीक है। अब देखिए क्लासिकल डांस देख लेते हैं, क्लासिकल लैंग्वेज। जब कभी भी आप क्लासिकल लैंग्वेज पढ़िए या कभी क्लासिकल डांस पढ़िए तो दोनों एक साथ मिला के पढ़िए, ज़्यादा है नहीं। यहाँ पर 8 है और यहाँ पर ये 3 ये है और 3 ये है, 6 इधर है, तो 14 वो मतलब जो 14 पूरा है ये एक साथ पढ़िए, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जैसे आप क्लासिकल क्या पढ़ेंगे, क्लासिकल डांस पढ़ते हैं पहले। तो क्लासिकल डांस में क्या है, मणिपुर में कौन सा है, मणिपुर में मणिपुरी है, ठीक है, एक। और कथक कहाँ है, या कथक कहिए या कथक कहिए, तो ये उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट भी कहीं नॉर्थ में बोल भी दिया जाता है कथक कहाँ का है, तो नॉर्थ साइड का ये है, ये कथक है। मणिपुर में मणिपुरी है। सत्रिया असम का है, ठीक है, सत्रिया असम का है। उड़ीसी उड़िया का है, तो ये भी याद रहेगा। क्या क्या याद करना है, कथक याद करना है, सत्रिया याद करना है, बस। कुचिपुड़ी याद करना है, ठीक है, याद रखिएगा, कुचिपुड़ी याद रखना है, ये आंध्र प्रदेश का है। कैसे याद करेंगे कुचिपुड़ी, अब देखिए आंध्र भोज नाम सुने होंगे, तो भोज जहाँ होता है वहाँ पूड़ी भी बनती है, ठीक है, तो आंध्र भोज, जहाँ भोज होगा वहाँ पूड़ी बनेगी। तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम तमिलनाडु की, मोहिनी अट्टम केरला का, और कथकली याद रखिए, कली यहाँ पर पश्चिमी घाट में ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, ज़्यादा हरियाली है,
मतलब सदाबहार वन ज़्यादा पाए जाते हैं, तो यहाँ कली भी होंगे ज़्यादा, तभी तो वन होंगे, तो कली नहीं होगा वन कहाँ से होगा, तो यहाँ पर कली भी होता है। ठीक, कथकली, मोहिनी अट्टम, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ये अब देखिए तो आपका क्या हो गया, 8 डांस हो गए। अब लैंग्वेज देख लेते हैं क्लासिकल। मलयालम, ठीक है, ये 2000, इसमें डेट याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि डेट से कई बार क्वेश्चन बन गया है कि तमिल को कब क्लासिकल लैंग्वेज घोषित किया गया। पहला यही लैंग्वेज था तमिल, जिसको क्लासिकल लैंग्वेज घोषित किया गया था, 2004 में डिक्लेयर किया गया था। इसके बाद 2005 में संस्कृत को किया गया था, कन्नड़ा को 2008 में किया गया था, तेलुगु को 2008 में, उड़िया को 2014 में, और मलयालम को 2013 में, उड़िया को 2014 में, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर प्रोवाइड गाइडलाइंस रिगार्डिंग क्लासिकल डांस, ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जो कल्चर है वो गाइडलाइन प्रोवाइड करती है क्लासिकल ये डांस लैंग्वेज, ठीक है, इसका लैंग्वेज का, ठीक है, यह डांस का। तो याद रखिएगा। अकबर द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय, तो अकबर द्वारा कौन कौन से निर्णय लिए गए थे। हरम दल से मुक्ति और दास प्रथा का अंत 1562 में अकबर ने ये निर्णय लिया। तीर्थ यात्रा कर समाप्ति 1563 में, ठीक है। ऐसे ही ये दे देता है कि पहले कौन हुआ, तीर्थ यात्रा या जजिया इबादत खाना, तो ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है। जजिया कब हुआ, 1564 में, तो पहले तीर्थ यात्रा कर समाप्ति कर दिया गया था 63 में, जजिया कर समाप्त 1564 में। राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित 1571 में, कब, राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी 1571 में। इबादत खाना 1575 में, ठीक है, इबादत खाने की स्थापना कब हुई, 1575 में, ठीक है। यहाँ पर क्या होता था इबादत खाना में, सभी धर्मों के जो मेन लोग होते थे आते थे, बैठते थे, डिस्कशन होता था, ठीक है। इबादत खाना में अन्य लोगों की अनुमति 1578 में मिल गई। मजहर घोषणा 1579 में, दीन इलाही की स्थापना 1582 में। तो देखिए इम्पोर्टेंट है ये, इम्पोर्टेंट है ये, इम्पोर्टेंट है ये आप चारों तो ज़रूर याद रखिएगा विद डेट के साथ। राजधानी लाहौर स्थानांतरण 1585 में, तो ये चारों आप याद रखिएगा। तीर्थ यात्रा 1563 में, जजिया 64 में, इबादत खाना 75 में, दीन इलाही 1582 में। विजारत मंत्री परिषद वकील क्या, मुगल प्रधानमंत्री। मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख होता था, मीर बख्शी। मीर ए समा कारखाने का प्रबंधक, ये मुगल का काल के बता रहे हैं, याद रखिएगा, यहाँ लिखिए मुगल काल, ठीक है। सद्र उस सुदूर धार्मिक परामर्शदाता, सिपा सलार, प्रांतीय गवर्नर, फौजदार, सरकार जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना, ठीक है, सरकार जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखता था। अब यहाँ पर देखिए भारत प्रेस का विकास से संबंधित कानून। भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसको कहा जाता है, क्रिस्टोफर दास पाल, ये नहीं जानते होंगे, ये जानते होंगे। भारतीय पत्रकारिता का जनक, पत्रकारिता का जनक किसे, राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का जनक माना जाता था, ठीक है, किसको, राजा राम मोहन राय को। और ये राजकुमार क्रिस्टोफर दास पाल। और इसकी और प्रेस के बारे में याद रखिएगा। समाचार पत्र जांच समिति 1947 में श्री गंगानाथ झा की अध्यक्षता में। एक है प्रेस इंक्वायरी समिति 1921 में जो बनी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, तेज बहादुर सप्रू। प्रेस इंक्वायरी समिति, ऐसे ऐसे कई क्वेश्चन जैसे एग्जामिनर क्या करता है, जब सोचता है इसको बच्चा ना कर पाए, ठीक है, तब ऐसे ही क्वेश्चन देगा। प्रेस इंक्वायरी समिति के अध्यक्ष कौन थे, तेज बहादुर सप्रू को कोई जानेगा ही नहीं, किसी और को लगाएगा, ठीक है। 1780 में पहला समाचार पत्र जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा बंगाल गजट। अब देखिए हम सब बंगाल गजट पढ़ते आए हैं, अगर इसी का नाम दूसरा पूछ ले, इसका अलग नाम क्या है, कभी बंगाल गजट ना दिया, दूसरा को दे दिया, कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर, ठीक है, के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर पहला समाचार पत्र दे, तो अगर बंगाल गजट ऑप्शन में नहीं है तो कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर के अगर है ऑप्शन में तो ये लगा दीजिएगा, क्योंकि चाहे बंगाल गजट या कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर, क्योंकि बंगाल गजट यहीं से कलकत्ता से छपता था, तो इसका नाम था कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है।
क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब जैसे बंगाल गजट बार बार पूछ लिए हैं, ये भी पूछ सकते हैं। सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने भारत में मुद्रण स्थापित किया। 1557 में प्रथम पुस्तक गोवा के पादरियों द्वारा छापे गए। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस किसने स्थापित किया? तो पुर्तगालियों ने स्थापित किया सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस। ये तो पता होगा आप सबको, ये भी याद रखिए। 1557 में प्रथम पुस्तक गोवा के पादरियों द्वारा छापी गई। भारत के आधुनिक प्रेस की स्थापना 1766 में कब? विलियम बोल्टस ने किया था। ठीक है, भारत में आधुनिक प्रेस की स्थापना 1766 में बोल्टस में। अब देखिए, ये पुर्तगाली लाए तो अंग्रेज के हम भी पीछे कहाँ रहने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या किया? 1784 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी बम्बई में मुद्रालय स्थापित किया। ठीक है, तो 1784 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई में एक मुद्रालय स्थापित किया, मतलब प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, स्थापित किया। तो बस इतना ही था। ऐसे कुछ कुछ फैक्ट देख लिया करिए, याद कर लिया करिए, ठीक है, डेली, ताकि आपका जो फ्लो है, मतलब यहाँ पर देखिए कई सब्जेक्ट लूसेंट नहीं लाए हैं, उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो ऐसे कई सब्जेक्ट आप धीरे धीरे मतलब रिवीजन कर लिया करिए। ठीक है, मतलब ऐसा तो होता नहीं कि एक ही दिन में आप चाहे लाइब्रेरी बैठिए चाहे कहीं बैठिए, एक दिन में सब घटना चक्र पढ़ लेते हैं, नहीं पढ़ पाते। तो अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपके लिए यही बेनिफिट होगा, कुछ ना कुछ तो पढ़ते ही रहेंगे। ठीक है, और हम वही चीज़ लाते हैं जो थोड़ा टफ रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आया हुआ है सब थोड़ा सा टफ है। ठीक है, यहाँ भी जितने भी क्वेश्चन लाए हैं सब कुछ पेपर में आए हुए हैं, ये टफ है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ा सा सपोर्ट आपकी ज़रूरत है। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा और सपोर्ट कर दीजिए बस। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।